हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे DSSB के रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में, जो अभी नया नोटिफिकेशन आया है। देखो, ये इसमें ना काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, तो ये काफ़ी एस्पिरेंट्स के लिए खुशी की बात भी हो सकती है और किसी के लिए दुख की बात भी हो सकती है। तो प्लीज़ अपने पेशेंस को ना बना के रखना और जो भी बदलाव हुआ है उसे एक्सेप्ट करना और इसके साथ में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना। अगर हमने हमारी प्रिपरेशन छोड़ दी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इससे डिमोटिवेट होगे। तो प्लीज़ अपना पेशेंस को रखना और प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना। इसमें काफ़ी सारे बदलाव देखने को भी मिल सकते हैं, जैसे कि एज के बारे में, कि एज बढ़ी है या घटी है इस बारे में भी, और क्या क्या सब्जेक्ट में चेंजेस हुए हैं और कहाँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इस चीज़ के बारे में बदलाव देखने को मिले हैं। तो आप लोग पेशेंस के साथ में पूरी वीडियो को देखना, स्किप मत करना, ठीक है। तो मैं अभी नोटिफिकेशन के साथ में आपको इस बारे में बताती हूँ। देखो, DSSB में TGT की जो वैकेंसी निकाली जाएगी ना, वो इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के लिए होने वाली है। तो इन सब्जेक्ट की वैकेंसी निकाली जाएगी और इसी के साथ में जो बदलाव देखने को मिला है ना, वो हमें एज में भी देखने को मिला है। जैसे पहले अपने आप को जो एलिजिबल मानते थे एज के लिए कि हाँ हम हो जाएंगे एलिजिबल, हो सकता है वो नहीं हो इस साल। तो यहाँ पर ना एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाते हो एज की वजह से, तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को ना रोकना मत, क्योंकि वो गलत होगा अगर आपने अपनी तैयारी को रोक दिया। भगवान ने कुछ ना अच्छा ही सोच रखा होगा, शायद इसी चीज़ वजह से कुछ चेंजेस हो रहे हो, तो बस यही है। और जो दूसरा चेंज हमें देखने को मिला है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हुआ है। जैसे कि आप जो TGT के लिए अप्लाई करते थे, तो पहले जो क्राइटेरिया था 45% ग्रेजुएशन में होनी चाहिए थी, लेकिन अब TGT इंग्लिश और हिंदी, मैथ, ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आपको ना इन्हें पढ़ा हुआ ज़रूर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। इसी के साथ जो चेंज देखने को मिला है वो SST के कॉम्बिनेशन को लेकर डाउट में रहते थे। तो पहले आपको 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलना पड़ता था, पर अब ना कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा और 55% से आप ना उसको एलिजिबल हो जाओगे। तो इसी के साथ में ना TGT SST के लिए और नेचुरल साइंस के लिए भी आप अपने फॉर्म फिल कर पाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। 55% आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए उसका। और इसी के साथ में ना जो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए खुशी की बात ये है कि उनका भी ये कन्फ्यूज़न रहता था कि वो TGT SST में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अब वो हो जाएंगे, तो उनके लिए खुशी की बात है। और जो बदलाव देखने को हमें मिले हैं वो ये मिले हैं कि जो स्क्रीन पर आप सब्जेक्ट देख पाओगे, तो उन सब्जेक्ट में हमें बदलाव देखने को मिले हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये सब जो सब्जेक्ट थे हमारे SST के, तो उसमें ना कम से कम आपने इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए भी एलिजिबल हो पाओगे। और इसी के साथ में आप यहाँ पर कुछ और भी चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि CTET पेपर 2 भी आपका ना क्लियर होना चाहिए। अगर आपने मास्टर्स में डिग्री की है, अगर आपने मास्टर डिग्री की है और सब्जेक्ट कंसर्न में भी आप एलिजिबल हो जाओगे, तो याद रखना कि ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ा हो या फिर मास्टर डिग्री की हो तो आप एलिजिबल हो पाओगे। इसके बाद हम बात करें कि जो बच्चे BA B.Ed साथ में करते हैं या BSc और B.Ed साथ में करते हैं, तो इसमें ना आपको 3 साल सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। तो ये सारे के सारे हमें ना बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। और जो मैं एज के बारे में बात कर रही थी कि एज जो क्राइटेरिया चेंज हुआ है, वो 30 साल से ऊपर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना और इससे डिमोटिवेट मत होना। बट होप सो इसमें भी कुछ चेंज ना हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है जल्दी से जल्दी कुछ चेंज मिल जाए, एज के बारे में भी बढ़ जाए, जैसे PGT, TGT और PRT, इनमें अब तीनों की सेम एज हो गई है। तो अपने पेशेंस को ना बना के रखना। और बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स के ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इसी के साथ में आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। जैसे अभी नया रूल सामने आया है, तो हो सकता है कि अब जल्दी हमारे सामने वैकेंसी भी देखने को मिल जाए। तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो और मोटिवेट रहो, इससे डिमोटिवेट नहीं होना है हमें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखें और अपनी हेल्थ को भी अच्छे से रखें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन।
and thanks for watching my video. Bye bye, take care.